हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपका हेमंत विश्वकर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक, तो फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला लेक्चर था त्रिकोणमिति का, उसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझा था। ठीक, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। साइन कॉस टेन के मान देखे थे हमने कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर लंब बटे आधार। ठीक, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली थी और कुछ हमने प्रैक्टिस भी की थी क्वेश्चन। ठीक, अब उसके बाद जो आपका सेकंड टॉपिक है त्रिकोणमिति से, वो है आपके टेबल पर आधारित क्वेश्चन। क्यों? ठीक, अब देखो ऐसे टेबल के मान पूछते हैं कि साइन 90 का मान कितना होगा, cos 30 का मान कितना होगा, tan 30 का कितना होगा। तो मैं इसे बहुत ही प्यार से आपके लिए समझाऊंगा। ठीक, आप वीडियो को अच्छे से देखना तो आपको बिल्कुल ही मान रट जाएंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम साइन के मान निकालना सीखेंगे, फिर हम पूरी टेबल को बनाएंगे। आपको देखो क्या आना चाहिए, आपको देखो क्या आना चाहिए। देखो हमारे मान देखो, हम अभी 0 से 90 तक के सीख रहे हैं। ठीक, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं 180 तक भी आपको बता दूंगा। ठीक, तो अभी जो आपका 10th का टॉपिक है उसमें आपको केवल 90 तक ही सीखने हैं। ठीक, उसके आगे आपको जरूरत नहीं है। तो देखो साइन के कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए, काउंटिंग। ठीक, अब तो सर काउंटिंग का बचपन से आती तो आती है, तो अच्छी बात है। देखो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखेंगे। अब जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कितना है हमारा, 4। सबसे बड़ा नंबर कितना है, 4। 4 से सब में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से सब में क्या दे दो, डिवाइड, यानी क्या कर दीजिए आप, भाग कर दीजिए। भाग कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इन सब का वर्गमूल निकाल लो। इन सब का क्या निकाल लो आप, वर्गमूल। ठीक, देखो ये सब मैंने क्या लगा दिया, सब पे वर्गमूल लगा दिया। अब तो किसी भी संख्या के मतलब 0 के बटे में कुछ भी आ जाए, 0 के बटे में कुछ भी आ जाए तो उसका मान क्या रहता है, 0 रहता है। उसका मान क्या रहता है, हमेशा 0। ठीक, अब एक वर्गमूल कितने का होता है, 1 का होता है। और 4 कितने का होता है, जो रूट 4 है ना, देखो ये भी, इसको हमेशा में तो लिख सकती है अलग अलग, रूट 1 अलग लिख दो, रूट 4 अलग लिख दो, सबके लिए लिख सकते। ठीक, अब एक वर्गमूल होता है 1 का और रूट 4 कितना होता है, 2 का। ठीक, इसी प्रकार देखो इससे काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो रूट 1 तो वर्गमूल होता है 1 का, लेकिन क्या 2 वर्गमूल होता है किसी का, 2 तो 2 नहीं होता ना, तो वो जाएंगे काय में लिख देना, रूट में लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखे रूट 3/4। अब 3 तो किसी का वर्गमूल होता है नहीं, तो वो रूट में रहेगा। ठीक, और 4 कितने का होता है, 4 आपका कितने का होता है, 2 का होता है। वेरी गुड। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएंगे, कितना बचेगा, 1, यानी रूट में कितना बचेगा हमारा, देखो कट के रूट में कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, तो देखो रूट 1, अब 1 कितने का वर्गमूल होता है, 1 का होता है। ठीक, तो देखो आपके साइन के मान हो गए, एक के मान हो गए आपके साइन थीटा के। ठीक, देखो अब साइन 0 का मान पूछे तो क्या होगा आपका, 0। ठीक, और cos 30 का मान पूछे, काय का, cos 30 का। cos 30 का क्या होता है आपका, 1/2। ठीक, और सॉरी सुंदर, साइन 0 का मान 0। ठीक, और साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। अब साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2। ठीक, और साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या होगा आपका, √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है आपका, 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ठीक, ये तो देखो मैंने आपको निकालना सिखाया कि ये कैसे निकालेंगे। अगर आप भूल जाए कि कहाँ पे क्या रहता तो उसके लिए बताया मैंने कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। या तो आप इसको सीधा रख लो। ठीक, लेकिन रखने में प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक की संख्या लिख लो। अब जो सबसे बड़ी संख्या है उस सब में क्या कर दो, इसका डिवाइड कर दो 4 से। ठीक, अब इन सब के क्या निकाल लीजिए आप, वर्गमूल निकाल लीजिए। इस प्रकार आपने वर्गमूल निकाला, 0 के बटे में 4 यानी क्या रहेगा, 0। अब रूट 1 कितने का वर्गमूल होता है, 1 का, और रूट 4 कितने का वर्गमूल होता है, 2 का। ठीक, इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 रूट 1 कितने का होता है, 1 का, तो बाहर हो गया। अब 2 नहीं होता इसलिए वो अंदर रहा। ऐसे 3 किसी का वर्गमूल नहीं होता, रूट में रहा। 4 कितने का होता है, 2 का, तो इसको बाहर ले लिया। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1
एक कितने का होता है, एक का। अब ये हो गया साइन के। अब कॉस का मान कैसे निकलेगा, तो कॉस के लिए हम क्या कर देंगे, टेबल को पीछे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, कहां से स्टार्ट कर देंगे, पीछे से। तो देखो पीछे से कर दो स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखा वहां पे 1, फिर क्या लिखा है √3/2, फिर क्या लिखा है 1/√2, फिर क्या है 1/2 और फिर क्या है आपका 0, फिर क्या है आपका 0। कॉस की टेबल मैंने कैसे निकाली, पीछे से मान स्टार्ट कर दिया, ये √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक, ये हो गया आपकी कॉस के मान। अब साइन कॉस, अब उसके बाद आएगा आपका क्या, टेन थीटा। तो टेन के मान क्या आएंगे। अब मैंने पहली क्लास में आपको फॉर्मूला लिखाया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर बताया था मैंने साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या बताया था मैंने, साइन बटे क्या, कॉस। ठीक, तो देखो टेन का मान हम कैसे निकालें। अगर मान लो टेन हमें 30 का मान चाहिए, कितने का चाहिए, 30 का। तो जब भी थीटा था तो यहाँ थीटा थीटा था, अब यहाँ 30 दिया तो क्या हो गया, साइन 30 बटे कॉस 30। ठीक, तो देखो साइन 30 का मान क्या था, देखो यहाँ पे 1/2। ठीक, बटे कॉस 30, कॉस 30 का मान था 1/√3 बटे कितना, 2। √3/2 था ना, जो सबसे नीचे वाला कहाँ पहुंचता है, ऊपर, और ये पहुंचता है यहाँ पे। ठीक, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पहुंचा दो, लो चलो 2 बटे मतलब 2 गुणे कितना ऊपर 1 और नीचे क्या 2 गुणे √3, मतलब पहला वाला आ गया चौथे के साथ और दूसरा वाला तीसरे के साथ। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, यानी क्या बचा हमारा 1/√3 बचा, 1/√3। तो ऐसे मान निकालेंगे हम टेन का, साइन बटे कॉस का। तो देखो हम इसमें सीधा सीधा काट डाल रहे, टेन 0 का मान चाहिए हमें, 0 का, तो क्या होगा साइन बटे कॉस। ठीक, टेन का मान चाहिए तो क्या होगा साइन बटे कॉस, यानी 0/1, तो क्या होगा आपका 0। ठीक, क्योंकि ऊपर क्या है आपका 0 है। ठीक, देखो जब 0 के बटे में कुछ भी लिख दो 1 2 3 तो उसका मान हमेशा क्या रहता है, 0 ही आता है। ठीक, अब देखो टेन 30 का मान, टेन कितना 30 का, तो टेन 30 बराबर क्या होता है, साइन 30 बटे कॉस 30। तो इसका भाग इसमें ले दो, यानी जैसा ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बटे कितना √3, 1 बटे कितना बचा हमारा √3। ठीक, अब टेन कितना 45, टेन 45 क्या होगा, साइन 45 बटे कॉस 45। तो साइन 45 और बटे में क्या कॉस 45, यानी देखो 1/√2 बटे 1/√2, तो दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक, अब ऐसे टेन 60 का मान तो क्या होगा √3/2, मतलब टेन 60 का मान होगा आपका साइन बटे कॉस, यानी हो गया साइन, हो गया बटे कॉस। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, यानी आपका क्या बचेगा √3, क्या बचेगा आपका √3 और बटे में कितना बचेगा 1, 1 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक, आप देखो टेन 90 का मान, टेन 90 का मान 1/0, साइन 0 बटे कॉस 0। टेन 90 क्या होगा, साइन टेन 90 बराबर साइन 90 बटे कॉस 90 होगा कि नहीं। देखो जब यहाँ पर मैं कितना लिख दूं 90 लिख दूं, तो ये भी कितने हो जाएंगे आपके 90, यानी टेन 90 होगा साइन 90 बटे कॉस 90। तो साइन 90 का मान तो था 1 और कॉस 90 का क्या है 0। तो जब भी किसी भी संख्या के बटे में 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है, उसका मान कितना होता है अनंत, यानी ये कितना होगा आपका अनंत हो जाएगा। ठीक, हाँ साइन कॉस टेन के आ गए। अब इसके जो उल्टे भाई थे उनके भी मान निकाल लेंगे हम। ठीक, अब साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक, क्या होता था कोसेक थीटा होता था कि नहीं। जो साइन का मान है 0 का उल्टा कितना हो जाती है आपको अनंत हो जाती है। ठीक, देखो 0 है, इसको पलट दो तो ये क्या हो जाएगा आपका अनंत। अब साइन 30 का मान कितना था 1/2, तो कोसेक 30 जस्ट इसका उल्टा होगा तो क्या होगा 2 या 2/1 लिख लो या आप क्या लिख दो 2 लिख दो, बात तो बराबर ही है। ठीक, अब कोसेक कितना 45, तो साइन 45 था 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा आपका √2/1 या √2 लिख दो। ये √3/1 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, एक का उल्टा क्या होगा आपका 1 ही होता। ठीक, अब ऐसे क्या निकालेंगे हम सेक थीटा का। सेक का उल्टा होता था कॉस का उल्टा क्या होता था सेक। तो देखो कॉस 0 का मान 1 है तो सेक 0 का मान कितना होगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही तो होता है। ठीक, अब सेक 30 का मान तो देखो cos 30 का क्या होता था √3/2, इसका उल्टा कर दो 2/√3 कर दीजिए। ठीक, सेक 45 का मान क्या होता था आपका, और सेक 45 का कितना होता है तो देखो
cos का कार्य इसका कितना होता था 1/√2, तो इसको उल्टा कर दो कितना हो जाएगा √2। इस जो 1/2 है इसको उल्टा कर दो कितना हो जाएगा 2 और 0। ठीक, देखो cos 90 का मान 0, तो यहाँ पे sec 0 sec 90 का मान क्या हो जाएगा 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार हम काय का निकाल सकते हैं cot का, cot थीटा। अब cot काय का उल्टा होता था tan का, तो देखो 0 का उल्टा करो क्या होगा अनंत, 1/√3 का उल्टा करो क्या होगा √3, 1 का उल्टा करो क्या होगा 1 और √3 का उल्टा करो तो 1/√3। ठीक, आप बापा में आ जाए और जी आनंद का उल्टा क्या होगा आपका 0। इस प्रकार ये क्या हुई हमारी पूरी त्रिकोणमिति की सारणी की टेबल। ठीक, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं और ज्यादा कोशिश करें खुद से बनाना सीखें। ठीक, अब इस पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहे हैं तो देखेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका 2tan30/1 + tan² 30। ठीक, 2tan30/1 + tan² 30, 2tan30/1 + tan² 30। अब हमें इस 4 ऑप्शन लिए इसके कि एक मान होगा आपका sin 60। ठीक, sin 60, ऑप्शन 2 है आपका cos 60। ठीक, ऑप्शन 3 है आपका tan 60 और ऑप्शन 4 है आपका sin 30। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो देखो 2tan30/1 + tan² 30। अब देखो tan 30 का मान अभी याद देखा हमने क्या था, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, हाँ तो लगा दीजिए 2 गुणे tan 30 की जगह पे 1/√3 रख दिया बटे 1 प्लस अब tan², देखो यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक, और कितना tan 30 पर चला है स्क्वायर, तो tan 30 का मान कितना है 1/√3 पर क्या लगा दिया हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 का 2 और बटे में कितना √3 बटे, अब 1 का 1 तो लेंगे था प्लस, अब 1/√3 का स्क्वायर बोलना, जब हम इसका क्या खोलेंगे वर्ग, तो 1 का वर्ग क्या होगा आपका 1 और √3 का वर्ग खोलेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। वर्ग का मतलब कितनी बार गुणा 2 बार, तो √3 का √3 में करोगे तो क्या हो जाएगा √9 और √9 कितने का वर्ग होता है 3 का होता है। ठीक, अब और सॉल्व कर दो से। ठीक, अब देखो 2/√3। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो 3 एकम 3 और प्लस का 1, 3 एकम 3 और प्लस का 1 यानी 4 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब सबसे पहला वाला चौथे के साथ और दूसरा वाला तीसरे के साथ। ठीक, तो 2/3/√3 बड़े कितना 4, काट दो 2 दूनी 4 यानी आपका आ गया 3/2√3। अब देखो अभी क्या ऑप्शन में दिया क्या नहीं दिया, और हमने आपको जो टेबल पढ़ा इसमें क्या मान बताया किसी का नहीं बताया, तो देखो हम क्या लिखेंगे 3 के लिखेंगे, हम लिखेंगे √3 गुणे √3। ठीक, 3 को क्या लिखेंगे हम √3 गुणे √3 और बटे 2√3। अब इसे क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, यानी फाइनली बचेगा आपका √3/2। आगे जिसका मान होता होगा वही क्या है आपका आंसर। ठीक, तो देखो पहला वाला नहीं देख रहे क्योंकि वो तो ऑप्शन नहीं है, ये चेक कर लो पहले। cos 60 का मान कितना होता था आपका 1/2, हमारा आंसर कितना है √3/2 यानी ये भी आंसर नहीं होगा। tan 60 का मान कितना होता है √3, हमारा ये थोड़ी है तो ये नहीं होगा। अब sin 30 का मान होता था 1/2, तो ये भी नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है ना आपका पहला वाला। क्यों, क्योंकि sin 60 का मान क्या होता है √3/2। ठीक, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा स्टॉप कीजिए इसको। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हैं, इंपोर्टेंट है। ठीक, इस पे भी हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। क्या है आपका tan a + b का मान दिया है आपको √3। ठीक, tan a + b का मान कितना दिया है आपको √3 दिया है, और tan a - b का मान कितना दिया है हमको 1/√3, और पूछा a का मान याद कीजिए और b का मान याद कीजिए। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम अभी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, वरना आप बोलो सर tan a + b का फॉर्मूला लगा दो उसमें, तो वो उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक, ये देखो शॉर्ट में होगा कैसे होगा। अब देखो tan a + b बराबर आपको कितना दिया है √3, तो इसे क्या लिखेंगे
ठीक, a प्लस बी। अब √3 tan में कितने का मान होता था, tan 60 डिग्री यानी tan 60 का। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ के tan से tan हम काट देंगे, यानी हमें a प्लस बी बराबर कितना प्राप्त होगा, 10, समीकरण 1। ठीक, इस प्रकार हम इसको सेकंड को यूज करेंगे, tan a माइनस बी और बराबर क्या होगा 1/√3, 1/√3। ठीक, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब 1/√3 कितने का मान होता है, tan 30 डिग्री का होता है। ठीक, तो यहाँ भी tan से tan काट दें, यानी a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 30। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, हमारे क्या आ जाएंगे, a और b के मान आ जाएंगे। ठीक, यानी a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो। अब कटते कौन है, जो एक प्लस पर है, एक क्या में है, माइनस में। ठीक, तो देखो अभी तो ये प्लस में, तो ये जुड़ जाएंगे, और कौन से कटेंगे, पीछे वाले। तो हम सीधा क्या लगा दे रहे हैं, जोड़ने पर करेंगे। ठीक, तो जोड़ दो, a और a कितना हो जाएगा आपका 2a, प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा, और 7 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो a बराबर कितना बचेगा आपका 90 डिवाइड बाई कितना 2, काट दीजिए, अब कितना आ जाएगा आपका 45, यानी a बराबर आ गया आपका 45। a बराबर कितना आ गया आपका 45 या 45 डिग्री। अब हमें क्या का मान चाहिए, b का मान चाहिए, तो हम समीकरण 1 या 2 में उपयोग करेंगे, रख देंगे मान। ठीक, समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर a प्लस बी बराबर 60 था ना, तो एक जगह पर 45 प्लस बी बराबर 60। अब अचर संख्या कितना हो जाएगी, अचर के पास, यानी b बराबर 60 माइनस के 43, यानी b बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक, ये आपका बी का आंसर हो गया, और ये आपका ए का आंसर हो गया। अगर बोले इसके उत्तर की जांच करके देख लो ये बार सही है कि नहीं, तो देखो दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 7, ए और बी को। तो जोड़ो a और b को 45 और 15 जोड़ो कितना 60 तो होगा। इससे हम चेक कर सकते हैं हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 45 हो, एंगल का नाम 45, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होगा sin 2 थीटा। देखो जहाँ पे थीटा है, थीटा लिखा है, वहाँ पे हम कितना रख देंगे 45 रख देंगे, और 45 रखने पर आपका LHS है जो वो RHS के क्या हो जाएगा बराबर, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, चेक करें, 2 गुणे साइन थीटा की जगह कितना रखना है 45 गुणे cos 45। ठीक, बराबर उस तरफ का भी रख के देख लो, 2 गुणे साइन 45। ठीक, 45। अब 2 गुणे साइन 45 का मान 1/√2 गुणे cos 45 का मान भी 1/√2 बराबर, और साइन ठीक 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। अब √2 गुणे √2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा कि नहीं। 2 से 2 क्या करेंगे हम काट देंगे, बराबर साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी क्या हो गया आपका 1 बराबर 1, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या होगा आपका RHS प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार हम इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, और जो सवाल ना आए तो उसका बोल देना, तो मैं उसका आपको अलग से उसका वीडियो सेंड कर दूंगा, बना दूंगा। ठीक, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद।